हाँ प्रभु जी। प्रणाम। हमने आपको एक मैसेज भेजा है, वो हाँ जी प्रभु लाइन जी। बाय लाइन पढ़े। जी प्रभु जी। परम पूजनीय स्वामी नारायण जी, परमहंस परब्रह्म पुरुषोत्तम गुरुदेव जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। हाँ जी। गुरुदेव जी, आज मैं आपके प्रवचन सुनकर बहुत ही कष्ट हुआ। आप परम ब्रह्म साक्षात सारे समाज के बीच में भोजन प्रसादी आप ग्रहण कर रहे थे। किसी ने आपको पहचाना नहीं, और सबसे बड़ी अचरज और दुख की बात यह है कि आपने ट्रेन में खड़े होकर सफर किया। कैसे दुष्ट लोग हैं, किसी ने आपको बैठने को नहीं कहा। गुरुदेव जी, आपको और आपकी सहन शक्ति और शीतलता को बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव जी। मुझे तो सुनकर आंखों में आंसू छलकने लगे, और उन दुष्टों ने आपको सीट तक नहीं दी, परमात्मा उन्हें जरूर दंड देगा। जय श्री गुरुदेव जी। हाँ जी, देखो वो प्रवचन, मतलब वो बातें जो चल रही थी उसमें, तो उन्होंने सुना, वो वीडियो पे जो है यूट्यूब से सुना है। जी। तो उनको दुख होना स्वाभाविक है, वो जी। हमसे जुड़े हैं, ये तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन लास्ट में जो 2-3 लाइन है उसमें क्या लिखा है? लास्ट में उन्होंने ये कहा है कि आपकी सहन शक्ति और शीतलता को बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। मुझे उसके तो बाद सुनकर आंखों में आंसू छलकने लगे, और उन दुष्टों ने आपको सीट तक नहीं दी। देखो, उन दुष्टों ने, हाँ जी। यानी यहाँ पर प्रॉब्लम है। हाँ जी बिल्कुल। तो मेरे गुरु है और उसको कोई सीट भी नहीं देता है, तो मैं उसको दुष्ट कहूंगा ही नहीं। ये शिष्य की निशानी होती है। जी। मेरे गुरु को कोई गाली देता है तो भी मैं उस गाली देने वाले को दुष्ट नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरे गुरु उसको दुष्ट मान ही नहीं रहे, तो मैं कैसे मानूं? सही है जी। तो ये जो शब्द है ना, ठीक है, एक भक्त की एक अवस्था तक ठीक है, शिष्य की एक अवस्था तक ठीक है, यानी अपने गुरु में आत्मबुद्धि, वो बात बराबर है। लेकिन उसे और परिपक्व होना। जी। तो हमें जो है ना, हमारा कोई भी बुरा चाहे, बुरा करे, तो भी हमें भीतर से एक क्षण मात्र के लिए भी, याद रखना शब्द हमारे, जी। भीतर से एक क्षण मात्र के, यानी 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा मात्र के लिए भी ऐसा विचार आता ही नहीं कि उसका कुछ बुरा हो, जी। चाहे वो कितना भी बुरा हमारे साथ कर ले। और ये हकीकत है, और हमारे गुरु जी ने ऐसी स्थिति हमारी बना दी है। जी। यानी वो कौन सा लेवल होगा कि एक क्षण मात्र के लिए भी किसी का भी बुरा हो, ऐसा विचार तक नहीं आता। देखो, किसी ने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो उसके प्रति तो हमारे वो भाव रहते हैं, अच्छे भाव रहते हैं। जी। लेकिन कोई हमारा बुरा कर रहा है, कोई हमारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, ये सारा कुछ पता है हमें। कोई हमारा कुछ छीन के, कपट करके ले जाता है, ये सारा कुछ हमें पता होता है। फिर भी भीतर एक क्षण मात्र के लिए ऐसा विचार तक नहीं आता। वो कौन सा लेवल होगा? वो कौन सी समझदारी होगी? वो समझदारी तक पहुंचना है आपको। जी प्रभु। और ये बहुत रेयर चीज है, रेयर क्या बहुत है, ये रेयर तो चीज है। रेयरेस्ट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है जी ये तो। हाँ। क्योंकि ये देखो, स्तर तो परमात्मा का वो ही। वो होश कितना होगा? क्योंकि कभी कभी क्या है कि आप वह बहुत अच्छे भक्त हो, बहुत अच्छे शिष्य हो, तो और होश पूर्वक भी हो ना, तो भी अगर कोई आपके विरुद्ध कुछ करता है, कुछ आपका अहित करता है, कुछ दुख पहुंचाता है, कुछ हानि पहुंचाता है, तो क्षण मात्र के लिए तो विचार आ ही जाता है। फिर होश समझ जाता है कि अरे नहीं, वैसा नहीं। वो क्षण मात्र के लिए विचार आ जाता है ना, हाँ जी। और क्षण मात्र के लिए विचार भी नहीं आता कभी भी, वो दोनों में बहुत फर्क है। जी प्रभु। तो हमारे गुरु ने हमारा ऐसा बना दिया कि क्षण मात्र के लिए भी भीतर उस टाइप का विचार है ही नहीं। समझ लो, वो उस टाइप का बीज भी नहीं है। ये हम छाती ठोक के कहते हैं, जी प्रभु। है ना, वो है ही नहीं, वो चीज ही नहीं है भीतर, हमें दूर दूर तक दिखती भी नहीं। और
अचानक कोई ऐसा सिचुएशन आए और अचानक भीतर से उठे, ऐसा भी नहीं है। जी। वो समझदारी वैसी है, वहां से ऐसा ही है, ऐसी ही सहजता है। आप समझे? जी प्रभु जी। तो हमारे लिए कोई भी दुष्ट है ही नहीं। तो रात को 2:30 बजे जब हम ट्रेन में चढ़े, बहुत लोग नीचे भी सोए थे, पैसेज में सोए थे। हमें सहारा लेकर उनको पार कर करके जाना पड़ा था, जी। है ना। कोई टॉयलेट के पास सोए थे, कोई यहाँ, और सारे, आप समझ रहे हो, अगर 2-2 5-5 हजार भी एक्स्ट्रा होता ना, तो एसी में मुसाफरी करते थे क्या नहीं वो लोग, बताओ। जी बिल्कुल। है ना, उनकी भी तो कोई मजबूरी होगी। हाँ जी। तो और बहुत सारे लोग ऐसे सोए ही थे, कोई बैठे बैठे, कोई आधे लटके हुए सीट से, है ना, कोई डबल डबल, जी। मतलब जिसको जहां जगह मिली थी ना वहां सब। और वो सारे इतने निर्दोष थे, तो हम किसको उठाए बताओ। तो थोड़ा सा जगह मिल गया था खड़ा रहने का, जी। तो वहां खड़े थे। तो वैसे भी हमें कोई परेशानी थी ही नहीं। तो हम तो आनंद में ही थे, हमारे गुरु के आनंद में ही थे। जी। वो जो महोत्सव था उसके आनंद में ही थे हम। हमें कोई भी परेशानी थी ही नहीं, चाहे हम कौन से भी डब्बे में हैं, चाहे खड़े हैं, सोए हैं, कैसा भी है, कौन सी भी हालत में है। जी। है ना। तो वो फिर आगे लाइन पढ़िए, उन्होंने क्या मैसेज किया है। आपको और आपकी सहन शक्ति और शीतलता को बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। मुझे तो सुनकर आंख में आंसू छलकने लगे। और उन दुष्टों ने आपको सीट तक नहीं दी, परमात्मा उन्हें जरूर दंड देगा। हाँ जी, रुके। परमात्मा उन्हें जरूर दंड देगा, यानी उनके भीतर के भाव गलत हो गए। हाँ जी। अगर ऐसा भाव रखोगे तो परमात्मा क्या आपको दंड नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे जी। तो वो जो जिसको दुष्ट कह रहे हैं वो भी तो परमात्मा का है, और आप भी परमात्मा के हो। जी। आप समझ रहे हो? जी तो प्रभु जी। वो जो न्याय है अपने भावों में लिखा है, अपनी बेहोशी में लिखा है, अपनी नादानी में लिखा है ना। ये भी जी जानते प्रभु। हैं परमात्मा, हाँ, कि ये भी निर्दोष है, जो लिखने वाला है वो भी निर्दोष है, ये भी जानते हैं। इसीलिए ना तो उसको भी दंड देंगे, और ना ही जिनको वो दुष्ट कह रहे हैं उनको भी, है ना, क्योंकि दोनों उनके लिए तो समान है। जी प्रभु जी। तो ये बात है। इसमें आप कुछ पूछना चाहेंगे? इसमें हम छोटा सा ये पूछ सकने की हिम्मत कर सकते हैं क्या कि भगवान अपने ऐश्वर्य को इतना छिपा कर क्यों रखते हैं? देखो कैसा है, जहां जहां जिस रूप में उनको जैसा जैसा दिखाना है वहां वहां वैसा वैसा दिखाएगा। ऐश्वर्य दिखा के कल्याण करना है तो ऐश्वर्य दिखा के करेगा, नहीं दिखाना है तो नहीं दिखा के भी करेगा। और देखो कैसा है, भगवान तो गरीब से भी गरीब है। गरीब का, यानी देखो संत की बात करते हैं, ठीक है ना, सत्पुरुष की बात करते हैं, जिसके जी। भीतर भगवान है, ऐसा बात करते हैं। तो जो जी। संत है ना, वो गरीब से गरीब है। किस हिसाब से? गरीब से गरीब का मतलब क्या है? शरीर से गरीब है ना, सब तरह से गरीब है, स्वभाव से गरीब है। स्वभाव यानी उनमें कोई भी माइक स्वभाव है ही नहीं, उस तरह से गरीब है। यानी इस लोक की दृष्टि से वो गरीब जी। है ना। तो गरीब से गरीब है वो, यानी उनमें काम क्रोध लोभ मोह माया ईर्ष्या ये सब कपट वगैरह कुछ भी नहीं है। यानी उस तरह से वो इतने गरीब है। अब ऐसा जो गरीब है, यानी देखो कैसा है कि वर्ड वानर जो अग्नि होता है ना, जो समुद्र के भीतर होता है अग्नि, जी। पूरा समुद्र जो है ना उसको बुझा नहीं पाता, इतना प्रखर होता है वो अग्नि अगर आपके घर में आ जाए तो क्या क्या होगा? सब नष्ट हो जाएगा। है ना, सुख नहीं आएगा। वही अग्नि आपके जो
दीपक बनकर, यानी वो जो क्या क्या कहते हैं उसको, दिया, जी है ना, तो वो जो दीपावली में जलाते हैं ना, वैसा दिया बन के आए, उतनी छोटी सी मात्रा में, तो आपके घर को रोशन कर सकता है, और उसका सुख ले सकते हो आप। जी वही अग्नि का, वही अग्नि आपकी रोटियां भी सेकता है ना, और जी विविध प्रकार के व्यंजन बनाकर, तब आपको भी सुख आता है, वही अग्नि से सुख आता है। और बहुत ठंड पड़ गई है तो भी छोटा सा अग्नि जला लो तो सुख आएगा। जी तो भगवान जो है अपना पूरा ऐश्वर्य लेकर अगर आए ना, तो आपको सुख नहीं आएगा। वो सही है आपके जी। जैसे बन के, है ना, जी जी एकदम जी आपके जैसे भावों को ग्रहण करके, आपके जैसा होकर, जब आपके साथ में बात करेंगे, आपके साथ में भोजन करेंगे, आपका हाथ पकड़ के चलेंगे, बातें करेंगे, सुख तब आएगा। और बिल्कुल। परमात्मा की इसी लीला में अगर आपने दिव्य भाव रखा ना, जी तो अद्भुत सुख आएगा और मुक्ति होगी। और अगर सही है इसमें जी। मनुष्य भाव लाए, तो फिर गए काम से, तो बिल्कुल है फिर जी। वो भी नहीं बचाएगा, बिल्कुल जी। है ना। तो गरीब जो है, परमात्मा गरीब बन के आते हैं, गरीब बन के रहते हैं, यानी डर के रहते हैं, डर के, छोटे से छोटे जीव से भी डर के रहते हैं, इतने गरीब हो जाते हैं। कहने का मतलब इतने सरल है। जी तो वचनामृत प्रथम 62 पढ़े। जी प्रभु जी। इसमें लिखा है, ऐसा आसुरी जीव किसी गरीब हरिभक्त से द्वेष करे तो उसका बुरा ही होता है। हाँ जी, तो देखो कैसा है, गरीब हरि भक्त, यानी सब तरह से गरीब, यानी माई के स्वभाव से गरीब, पैसे से गरीब, शरीर से गरीब, इस लोक की दृष्टि, संसार व्यवहार की दृष्टि से गरीब, वो असली भक्त होता है, वो असली संत होता है। उनके पास सिर्फ एकमात्र संपत्ति, दौलत, जो भी कुछ कह लो, वो परमात्मा है। परमात्मा के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है। ऐसे गरीब भक्त की बात हो रही है यहाँ पर। और अगर कोई ऐसा आसुरी जीव, यानी संसार में होता ही है, बहुत सारे असुर घूमते हैं, है ना, अगर ऐसे भक्त को अगर दुख देता है, द्रोह करता है, तकलीफ देता है, मन कर्म वचन तीनों रूप से, तो आगे बढ़िए। यह उसी कारण होता है कि भगवान समस्त जीवों में अंतर्यामी रूप से रहते हैं। वे जहां अपनी इच्छा हो वहां अपना उतना ही सामर्थ्य दिखलाते हैं। हाँ जी, बराबर है, आगे बढ़िए। अतः किसी भक्त के अपमान से भगवान का भी अपमान हो जाता है। तब वो कैसा है, वो अंतर्यामी रूप से है, सब में है ना। जी बताओ, कम अधिक मात्रा में है, सब में है, इतना पक्का है ना। लेकिन जो गरीब है उसमें ज्यादा है। जो भगवान का एक निष्ठ भक्त है, उसमें भगवान उतनी मात्रा में ज्यादा है। शक्ति की हिसाब से अगर कहे, तो वो ज्यादा है उसमें। इसे और आगे बढ़े। तब उस अपमानकर्ता का अत्यंत अहित हो जाता है। जैसे हिरण्यकशिपु ने त्रिलोक को अपने वश में कर रखा था। हम्म, इतना बलवान होते हुए भी जब उसने हम्म, प्रहलाद जी का द्रोह किया, तो भगवान ने स्तंभ में से नृसिंह रूप में प्रकट होकर उसका विनाश कर दिया। हाँ जी, देखो कैसा है। अब प्रहलाद देखो सामने, छोटा सा बालक, गरीब है या नहीं उसके पिता के सामने, बताओ। निसहाय है, छोटा है, शक्ति में सब तरह से गरीबी है। एकमात्र संपत्ति क्या था, भगवान। और उसके सामने उसका पिता जो है, हिरण्यकशिप, तीनों लोगों का राजा, ऐसा जी है ना। अब इतना शक्तिशाली बलशाली है, उसके सामने ये छोटा बालक, क्या हैसियत है। लेकिन वो असुर था उसका पिता, और गरीब भक्त को दुख दे रहा था। वहां पर पिता पुत्र नहीं समझते, वहां पर भक्त और असुर समझते हैं, है ना। तो वो जो दुष्ट असुर जो है, किसको पीड़ा दे रहा था, एक भक्त को पीड़ा दे रहा था, और वो भी गरीब।
जिसके पास संपत्ति में सिर्फ एकमात्र परमात्मा है, इस लोक की दृष्टि से वो गरीब है और उस गरीब को कष्ट दे रहा था, तो स्तंभ में से वो प्रकट हो गए। तो उसको कितना भी दुष्ट व्यवहार किया गया उसके साथ में, प्रहलाद जी के साथ में, प्रहलाद जी ने आपने देखा होगा, प्रहलाद जी कभी भी मेरे पिता का बुरा हो ऐसा सोचा तक नहीं, एकमात्र परमात्मा का भजन स्मरण कीर्तन सब कुछ वही करते रहे। वो भक्त कैसा होगा बताओ, जिसके लिए भगवान जो है स्तंभ में से प्रकट हो जाता है। वो प्रहलाद भक्त ने किसी का भी बुरा नहीं चाहा, जो उसको अग्नि में जला देता था, जो पहाड़ से फेंकता था, जो बहुत सारे कष्ट दे रहा था, फिर भी उसके लिए एक क्षण मात्र के लिए भी उसके मन में ऐसा विचार नहीं आया कि इसका कुछ बुरा हो। है ना, ये होता है असली संत, ये होता है असली भक्त। आप समझ रहे हो? जी, और ऐसे भक्त के भीतर है ना, अभी आपने कहा ना अंतर्यामी रूप से भगवान रहते हैं, तो भक्त को जी, दुख नहीं होता। सच्चा जो संत है ना उसको दुख नहीं होता, उसके भीतर जो परमात्मा है ना वो देखता है और वो बैलेंस में ला देता है सारा कुछ, कि किसकी शक्ति को कहाँ काटना है, ये परमात्मा कर देता है। इसीलिए वो स्तंभ में से प्रकट होकर उसका जो भी था ना खत्म कर दिया। किसके सामने, किसके लिए? छोटा सा भक्त, गरीब भक्त। आप समझ रहे हो? जी, हाँ जी प्रभु जी, इससे और आगे जी। बढ़े। ऐसा विचार करके भगवान के भक्त को अत्यंत नम्र होकर किसी का भी अपमान नहीं करना। मन कर्म दुष्ट वचन से किसी का भी द्रोह अपमान दुख ये वो सब पीड़ा किसी को देना नहीं है। भगवान का भक्त हो या भगवान का भक्त ना हो, आप समझ रहे हो? जी, यहाँ पर वो भी भेद नहीं करना है, ये भगवान का भक्त है तो और ये भगवान का भक्त नहीं है, तो ये भी भेद नहीं करना है किसी को भी। अगर आपको भगवान के भक्त को अलग ट्रीटमेंट, भगवान के अभक्त को अलग ट्रीटमेंट ऐसा करने जाओगे ना, आपके भीतर वो दोष बढ़ेगा। कुछ हद तक ठीक है होश पूर्वक, आप समझे? जी, हाँ, लेकिन नहीं तो फिर दोष आ जाएगा। तो यहाँ पर जो लाइव मास्टर है ना वही आपको बताएगा कि कहाँ पर क्या किस हिसाब से आपको, तो तुरंत तुरंत आप फाइनल कर सकते हो। इसीलिए लाइव गुरु की जरूरत है, नहीं तो शास्त्रों के शब्दों पकड़ के जो है ना आप अनंत काल तक भटकते रहोगे। तो जहां पर भक्त और अभक्त का भेद रखना है वहां पर रखना है, और जहां पर नहीं रखना है वहां पर नहीं रखना। ये बात सिर्फ और सिर्फ प्रगट गुरु ही बता सकता है। आप समझ रहे हो? जी। हाँ जी, और आगे बढ़े। क्योंकि भगवान ऐसे गरीब प्रकृति के नम्र भक्त के अंतःकरण में भी विराजमान रहते हैं। हाँ जी। वे ऐसे भक्त का अपमान करने वाले व्यक्ति का अनिष्ट कर डालते हैं। हाँ जी, वो करने वाला भगवान है, क्योंकि उसे जो है ना वो जो बैलेंस में रखनी है प्रकृति में, और सारा कुछ जो चीज है ना उनको बैलेंस करनी है, कि अधर्म और धर्म दोनों को बैलेंस में रखना है। इसीलिए जब जब अधर्म बढ़ता है काटने के लिए सुदर्शन चक्र आ ही जाता है। आप समझे? तो करता हरता जी, वही है। हाँ जी, आगे बढ़िए। ऐसा समझकर किसी साधारण जीव को भी दुख नहीं देना। हाँ जी, बराबर है, आगे बढ़िए। और और यदि कोई व्यक्ति अहंकारवश हर किसी को पीड़ा पहुंचाता रहे, तो गर्वभंजक भगवान, जो अंतर्यामी रूप से सर्वव्यापी हैं, वे इसे सहन नहीं करेंगे और आखिर में वे चाहें जिसके द्वारा प्रकट होकर उस अभिमानी व्यक्ति के अभिमान को पूरी तरह चूर-चूर कर देते हैं। देखो, मतलब अहंकार वश ये कहा है, कंस अहंकार वश, रावण अहंकार वश, ऐसे वो तो बड़े बड़े नाम है, छोटे छोटे नाम भी है, और आपके आसपास भी मिल जाएंगे ऐसे। तो वैसे छोटे छोटे जो लोग हैं ना वो भी अहंकार वश किसी गरीब को दबाते हैं, उसको पीड़ा पहुंचाते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, ये होता है। और वो जो गरीब है ना वो इतना लाचार बेचारा ऐसा होता है ना कि वो कुछ तब नहीं कर पाता, लेकिन उसके भीतर जो बैठा है ना परमात्मा, उसे सहन नहीं होता। वो
फिर किसी न किसी में प्रवेश करके, आप समझ रहे हो, जी, जो है ना गर्व तोड़ता है, उसका अहंकार तोड़ता है, ये होता है। हाँ जी, और आगे पढ़िए। जी प्रभु जी। अतः ऐसे समर्थ भगवान से डरकर किसी भी साधु पुरुष को लेश मात्र भी अभिमान नहीं रखना चाहिए और चींटी के समान जीव को भी पीड़ा नहीं पहुंचाना, यही निर्माणी साधु का धर्म है। हाँ जी, ये जो धर्म है निर्माणी साधु का बताया है कि किसी को भी वो पीड़ा नहीं पहुंचाता। किसी के, देखो पीड़ा नहीं पहुंचाता यानी यहाँ पर जो है साधु, अगर हम उच्च लेवल के साधु की बात करें तो उसके भीतर एक क्षण मात्र के लिए भी विचार नहीं आता कि किसी का बुरा हो। ये वैसे साधु की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो साधु के लाइन में है ना। यानी अगर विचार आया जी। ना तो एक्शन में आएगा ही, याद रखना। हम्म। आज अगर आपके भीतर विचार है तो एक्शन में कहीं ना कभी आएगा। तो वो कंस जो है और जो रावण है वो प्रगट स्वरूप में है, और आपके विचार जो है ना वो सूक्ष्म स्वरूप में है। यानी भीतर, मेरे भीतर अगर एक विचार आ गया ना कि उसका बुरा हो, है ना, और कंस जो कर रहा है वो वही विचार है जो एक्शन में आया है। आप समझ रहे हो, रावण जो कर रहा है वो वही विचार है जो आपके भीतर है। कुछ समझ में आ रहा है? विचार को बड़ा स्वरूप आने में देर नहीं लगती। वो भीतर एक क्षण मात्र के लिए भी विचार आया ना तो भी अगर होश पूर्वक नहीं हो तो वो विचार बढ़ता जाएगा, और बढ़ते बढ़ते आप रावण की कक्षा में आ जाओगे। आप समझ रहे हो? जी। हाँ जी प्रभु जी, आप बोलिए। प्रभु जी, अभी जो आपने बात कही, तो उस बात में आपका एक दिन का सत्संग था मुस्कान जी के साथ, बटरफ्लाई इफ़ेक्ट के बारे में। हाँ हाँ। और उसमें मुस्कान जी ने बताया था कि तितली पंख फड़फड़ाती है, तो हम्म दुनिया के दूसरे छोर में युद्ध भी हो सकता है। और अभी आपने कहा कि हम्म आपका एक विचार करना और कंस का या रावण का वो हम्म क्रिया को कर डालना। प्रभु जी, हम्म। ये सेम सेम इफ़ेक्ट के बारे में ही आ गया ना, कि वो स्पंदन इतना बड़ा हो सकता है, फैलाव? हाँ, ये होता है। ये एक दृष्टि से देखा जाएगा तो ठीक कह रहे हो आप। लेकिन ये कैसा है कि अगर मेरे भीतर ही एक विचार ऐसा है तो मैं रावण बन सकता हूं, याद रखना। जी, तो बहुत खतरा है। आगे बढ़े। जी। और जो गरीबों को सताता है, उसका तो कभी भी भला नहीं हो पाता। बराबर है, जैसे सेम बात है। जैसे अहंकार वश अगर किसी को भी, यानी अपने सामर्थ्य से कम सामर्थ्य वाले को डराना, धमकाना, दबाना, जो भी है, सताना, आप समझ रहे हो। जी, यानी मैं पैसे वाला हूं और कम पैसे वाले को मैं डरा धमका रहा हूं। मेरे पास बल, बुद्धि, शक्ति, ज्ञान सारा कुछ है और मुझसे कम वाले को मैं डराता धमकाता हूं अपने स्वार्थ के लिए, अहंकार वश, है ना। ये सारा कुछ परमात्मा सहन नहीं करता। ये बात कह रहे हैं। आप बोलिए। जी। जैसे कि महाभारत में भीष्म पितामह ने राजा युधिष्ठिर से ऐसा कहा है कि यदि तुम गरीबों को सताओगे, तो तुम अपने वंश के साथ जलकर भस्म हो जाओगे। बराबर है, ऐसी ही बात है। आगे बढ़े। इसीलिए भगवान के भक्त अथवा अन्य किसी भी गरीब को लेश मात्र भी दुःख नहीं देना, बराबर है। क्योंकि क्योंकि गरीब को त्रास देने वाले का भला कभी भी नहीं होगा। यदि गरीब को दुःख दिया, तो उसे ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। बराबर है, यानी यहाँ पर गरीब यानी निर्दोष जो सेंटर में स्थित हुआ है, और जो सेंटर में स्थित होने की तैयारी में है, आप समझ रहे हो। यानी वो जी, भक्त, वो साधु पुरुष जिसके भीतर एकमात्र परमात्मा है ना। जी, और सत्पुरुष जो है ना वो सबको इसी तरह से ही देखता है। वो ट्रेन में जो इधर उधर बिखरे पड़े थे ना, सोए थे, वो सब निर्दोष ही थे। उसमें से कोई भी दुष्ट था ही नहीं, और किसी ने भी हमारे साथ दुष्ट व्यवहार किया ही नहीं, है ना। तो इसमें
परमात्मा का रोल आता ही नहीं। आप समझे? जी प्रभु तो जी। हम तो आनंद ही थे। परिस्थिति दिखती है कि कष्ट में है, लेकिन हम तो आनंदित ही थे। आप समझे? जी। एक प्रभु जी, ये तो यहाँ पे वचनामृत का तो खत्म हो गया, लेकिन इस बीच हमें 2-3 प्रसंग याद आ गए, तो क्या ले सकते हैं? हाँ, बोलिए। तो प्रभु जी, प्रमुख स्वामी जी महाराज का प्रसंग है कि उनके कुछ द्वेषियों ने उनसे ईर्ष्या भाव रखते हुए न्यूज़पेपर में उनके बारे में बहुत उटपटांग छपवाया था। तो जिसे पढ़कर भक्तों में गुस्सा आया था और भक्तों ने स्वामी से कहा कि आप हमें आज्ञा दें, हमें इनके विरुद्ध कार्रवाई करनी है। तो स्वामी ने मना किया। तो भक्तों ने दलील दी वहाँ पर कि स्वामी 100 बार गाली देने पर तो भगवान ने भी सुदर्शन चक्र उठा लिया था। तो स्वामी ने एक बात कही थी जो बहुत हृदय को छू गई थी कि वो भगवान हैं, वो जो चाहें सो करें, पर हम उनके दास हैं। हमें ऐसा सोचना भी नहीं है। हाँ जी। यानी भगवान जो है स्तंभ में से प्रकट होकर उसका खत्म कर देते हैं। किसका? हिरण्यकश्यप, है ना? जी, वो भगवान है, वो जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन प्रहलाद जो है भक्त है, वो उसको दंड या जो भी देने वाला जो है ना, दुख देने वाला, उसके बारे में बिल्कुल भी कुविचार रखता ही नहीं। आप समझ रहे हो? जी, तो जो भक्त है जी, ना, किसी के भी बारे में कुविचार रखता ही नहीं। भगवान तो भगवान है, वो चाहे जो भी कर सकते हैं। यानी यहाँ पर क्या महत्व का? भगवान भगवान है, मैं भगवान नहीं हूं, मैं उस हिसाब से नहीं करूंगा। लेकिन मेरा जो धर्म है भक्त का, मेरा जो धर्म है शिष्य का, वो उस हिसाब से रहेगा। आप समझ रहे हो? जी, वैसे भक्त के भीतर भगवान रहते हैं, फिर भी याद रखना। यानी प्रहलाद की इतनी ताकत थी कि वो स्तंभ को तोड़कर भी भगवान को प्रकट कर सकते थे। और प्रहलाद की इतनी ताकत थी कि उनके एक विचार मात्र से जो है ना, हिरण्यकशिप जल के खाक हो जाता था। फिर भी वो दास बन के रहा। ये सबसे बड़ी बात है। देखो, जो गरीब भक्त है ना, जिसको मैं कहता हूं सेंटर में स्थित है और परमात्मा की भक्ति करता है, यानी जो निर्दोष है, संपूर्ण निर्दोष है और परमात्मा की भक्ति में लीन है, मैं ऐसे संत, भक्त और सत्पुरुष की बात कर रहा हूं। वो समर्थ है। यानी उसकी सामर्थ्य कैसी है कि वो जो अपमान करने वाला या गाली देने वाला सामने है और सिर्फ विचार करे ना, तो भी वो सामने खड़ा खड़ा जल जाए। ऐसी सामर्थ्य होते हुए भी वो जो गरीब भक्त, वो जो गरीब सत्पुरुष, वो जो गरीब संत कृपालु है, दयालु है, करुणावान है, वात्सल्य से भरा है और उस गाली देने वाले को भी निर्दोष ही समझता है। आप समझ? जी, और सबसे बड़ी बात तो यही है कि उसके हाथ में बंदूक है, तलवार है, सब कुछ है, और सामने जो है ना नियत था उसका अपमान किए चले जा रहा है। आप कुछ समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी वो प्रभु जी। सामर्थ्य कितनी है कि एक झटका मारे ना तो भी उसका काम तमाम हो सकता है, और फिर भी वो सहन करता है। ये बड़ी बात है। ये जो महापुरुष सहन करते हैं ना, ये जो ऐसे गरीब संत, ऐसे गरीब भक्त, ऐसे गरीब सत्पुरुष जो सहन करते हैं ना, ये उनकी सबसे बड़ी बात है। सबसे महान बात तो ये है कि समर्थ होते हुए भी सहन करना। आप समझ रहे हो? जी, और इसमें महान स्वामी बप्पा का भी एक प्रसंग आता है, ये जो अभी आपने बात कही प्रभु जी की, हाँ जी। सामर्थ्यवान हैं वो, हाँ उसके जी। बावजूद भी वो सहन करते हैं। तो प्रभु जी, महान स्वामी बप्पा का प्रसंग याद आता है कि वो भक्तों को ही खाना परोस रहे थे और हाँ जी। चाय परोस रहे थे उस वक़्त। तो अ, एक भक्त था जो बैठा हुआ था और उसको इस बात पे गुस्सा आ गया कि मुझे पहले क्यों नहीं दिया? हाँ जी। तो उसने जब स्वामी उसके पास पहुँचे, तो स्वामी के हाथ में जो बाल्टी थी चाय वाली, उसने वो गरम चाय की बाल्टी स्वामी के पैरों पर ही उड़ेल डाली, पूरी गरम-गरम चाय, और हाँ स्वामी जी। का पैर जल गया।
तो ये आपने जो अभी कहा कि सामर्थ्यवान है वो पूरी तरह से, परंतु हाँ फिर भी जीव के स्वभाव को सहन कर गए, हाँ, कुछ कहा नहीं। बराबर है। तो वो वहां से चुपचाप चले गए और पैर धो दिया, और वो जो चाय के बिना रह गया था ना, मतलब वो पैर धोने जा रहे थे और दूसरे किसी को बोला कि तुम उसको पहले दे के आओ, क्योंकि उसको तड़प है चाय जी। की, तुम उसको पहले चाय दे के हुँ, आओ, तब तक मैं ये धो के आता हूँ। आप समझ रहे हो, ये करुणा होती कि तुच्छ जैसे जीवों के स्वभाव को सहन करना। और क्यों? क्योंकि उसका हित करना है, उसमें से वो स्वभाव हटाना है, और उसको शुद्ध करना है, उसको भगवान का सुख देना है। आप समझ रहे हो, ये होती है जी। सत्पुरुष की करुणा। और ऐसे ही एक प्रसंग के साक्षी तो प्रभु जी हम स्वयं भी हैं कि एक महिला भक्त थीं, वो आपको बुरी तरह गालियाँ निकाल रही थीं। हम भी उस कॉल पर थे। आप शांति से सुन रहे थे, हम रो रहे थे प्रभु जी, क्योंकि हमारे लिए वो असहनीय हो रहा था आपका असम्मान देख पाना। परंतु हमारी दृष्टि आपके ऊपर थी कि आप कैसे मुस्कुराते हुए सब सहन करे जा रहे हैं, और उसके तुरंत उनकी कॉल कटने वही कॉल काट कर गईं। आपने कॉल नहीं काटा, आप सुनते ही रहे, वो जितनी भी देर आपको सुनाती रहीं। और उनकी कॉल कट जाने के बाद हमने आपको कॉल किया और हमने बोला, "प्रभु जी ये क्या था? इतना अपमान हुआ आपका।" लेकिन आपके चेहरे पर भी एक लेश मात्र भी कहें ना, तो कोई झलक भी नहीं थी उस चीज़ की कि आपका परमाणु भी हिला हो। ये जो आप कहते हैं ना हमारा परमाणु भी नहीं हिलता, इसके हम कई बार साक्षी बने हैं प्रभु जी। तो होता है, तो कोई बात नहीं। ये भी सत्पुरुष का तरीका होता होगा ना प्रभु जी, कि जब उनके विषय में बात की जाए, तो वो कैसे छुपा देते हैं उस बात को। तो तो रीना जी इसी विषय पर आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हैं। जी, प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए बोलिए। अब तो जैसा लग रहा है मुझे उत्तर मिल ही गया पूरा सत्संग सुनते-सुनते। ऐसा लग रहा है जैसे आज का ये सत्र जो था वो मेरी को आंसर देने के लिए था, है ना? हम्म। और फिर भी जो प्रश्न मन में पहले था, अब मैं बोल दे रही हूँ, उत्तर तो मिल चुका है फिर भी। हाँ जी, बोलिए। तो जैसे मैं यहाँ पे जनप्रतिनिधि हूँ इस गाँव की, तो हमारी सरपंच हमारे साथ इतना अन्याय करती है और सारे हम लोग 20 पंच हैं, किसी को भी अपना हक नहीं देती है ना? सारे हम्म, गाँव का कार्य खुद ही करवाती है और 1 पैसे का हिसाब किसी को नहीं देती है, सारा खुद ही रखती है। एक तरह से अन्याय हो रहा है सबके साथ, है ना? हम्म, और सबका देखते हैं नज़रें मुझ पे ही टिकी रहती है कि आप कुछ बोलो, बहुत सारे लोग मिलके नहीं आप क्यों नहीं बोलते हो? है ना? आप जो बोलते हो वो हो जाता है, तो आप क्यों नहीं बोलते हो वहाँ पे? तो मैं चुप रहती हूँ, तो मुझे लग रहा था मैं यहाँ बोलूँ कि नहीं बोलूँ, मैं आवाज़ उठाऊँ या नहीं उठाऊँ? हम्म। लेकिन आपके प्रश्न ने तो आपके जो सत्संग है उसने तो आंसर ही दे दिया कि सब में जब निर्दोषिता है, ईश्वर की लीला चल रही है, तो उस सरपंच में भी तो वही है। तो हाँ, विचार भी नहीं लाना है बोलने का, देखो ये है ना? बात सही है। जहाँ जी, जैसी आवश्यकता है, आप उस प्रोफेशन में हो तो उसके हिसाब से रहना है ना? लेकिन अलिप्त होकर फिर उसको बोझ मत बनाना। अगर खेल सकते हो तो खेल लो, लेकिन बोझ मत बनाओ, है ना? तो आप आवाज उठा सकते हो अन्याय के विरोध में, है ना? लेकिन उसके बाद में जो होगा उसको झेलने की भी ताकत रखो। आप समझ रहे हो जी, कि जी। पॉलिटिक्स जो है ऐसा फील्ड है कि वहां कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब कुछ भी। आप समझ रहे हो? तो कुछ भी के लिए अगर तैयार हो तो पॉलिटिक्स में जाना। कुछ भी के लिए तो तैयार नहीं हूँ गुरुदेव, क्योंकि मेरे परिवार हाँ, में मेरे पति, मेरे जेठ, जेठानी सबका बंधन है कि अपना रिस्पेक्ट बचा के रखना है, हमारे परिवार का सम्मान है गाँव में, है उसे ना? बचा के रखना है। हुँ, तो आप उस हिसाब से आप कार्य कर सकते हो, है ना? जी। यहाँ क्योंकि सब आप, चाहते भी हैं। हाँ, जी, आपके सारे भावों का कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। भाव तो कुछ भी आते हैं, विचार तो कुछ भी आते हैं, कंट्रोल किसका है? तो जो भाव आता है उस हिसाब से बिहेव नहीं करना है, जो विचार आते हैं उस हिसाब से भी बिहेव नहीं करना है। उसका जी, कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, आपके भाव का और आपके विचारों का। आप समझ रहे हो? जी। आपको ऐसा लगता है कि ये ऐसा हो रहा है, मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है ना? ऐसा विचार आता है, और हुँ, सबको अन्याय हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और मैं कुछ जाके करूँ, ये करूँ, वो करूँ, है ना? तो वो जो हुँ, भावावेश में आकर आप कुछ भी कदम उठाओगे, हुँ। परिणाम के लिए तैयार रहना।
तो आपके भाव आपके कंट्रोल में होने चाहिए, आपके विचार आपके कंट्रोल में होने चाहिए, और हम्म, होशपूर्वक फिर एक्शन लेना है, सोच समझ कर एक्शन लेना है। आप समझे? जी। एक भाव मन तो में आ रहा है हाँ, कि वैसी स्थिति में मैं उस सरपंच के भीतर भी निर्दोषिता को देखते हुए, यानी कि उससे भी मैं आपका स्वरूप देखते हुए, गुरु स्वरूप देखते हुए, फिर भी हाँ, ऊपर से समझाने की कोशिश करूं। यदि वो मान जाती है प्रेम वही से तो अच्छी बात है, और बराबर, नहीं मानती है तो भी ईश्वर की इच्छा। बराबर है। फिर भीतर जो है ना, कोई भी हम्म, ऐसा भाव उठना नहीं चाहिए, कोई ऐसा विचार भी उठना नहीं चाहिए। तो आपको जो हम्म, करना है उस हिसाब से करो, प्रेम पूर्वक बात करो, समझदारी पूर्वक बात करो, समझ जाएगा तो ठीक है। हम्म। क्योंकि ऐसे ही में मेरी शांति स्थिरता बनी रह लेकिन सकती मैं है। समझाने गई, हाँ मैं समझाने गई, उसने नहीं समझा, हम्म, और मेरे भीतर फिर वो उबलता है, ऐसा नहीं चाहिए अपने, हम्म, है ना? तो जी, ठीक है, कोई बात नहीं, प्रयत्न करना है पूरा, लेकिन हाँ, फिर अलिप्त रहना है, परिणाम चाहे कुछ भी आए, हम्म, फिर उसको झेल भी लेना है, हंसी खुशी। तो आप जी। इस गेम को खेल सकते हो पॉलिटिक्स की, है ना? तो अभी यदि मैं अपनी स्थिति की बात करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं हूँ ही नहीं, पूरा सिर से पाँव तक ऐसा लग रहा ना, कोई हवा टाइप से आर-पार हो रहा, कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं, है ना? कुछ काम करती हूँ तो फिर थोड़ा विचार आता है, अदरवाइज़ फिर विचार होता ही नहीं है, फिर सोचना पड़ता है अच्छा मुझे विचार करना है, यदि एक विचार आ भी जाता है कोई, तो तुरंत उस पे मेरा कंट्रोल है कि हाँ, ये विचार है ना, गुरुदेव ने कहा है, इस विचार को तुरंत डिलीट करना है, मतलब इसके ऊपर 100 बार अच्छे भाव डाल देने हैं, है ना? तो इस तरह से अभी हो रहा है, तो भीतर एक अलग सी ही शांति, एक अलग सा आनंद, एक अलग सा प्रेम में मैं डूबी हूँ अपने आप में ही, है ना? जो बराबर, भाव मैं किसी को बता भी नहीं सकती, कोई समझेगा भी नहीं मुझे। बराबर। तो इसीलिए जब ये बात आया पंचायत का, तो फिर मैंने पूछा और पूछने से पहले ही उत्तर मिल गया, तो धन्यवाद गुरुदेव, बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा प्रणाम गुरुदेव, धन्यवाद। क्या मैं हाँ, बोलूँ, शब्द ही नहीं है, इस सत्संग से जो मिल रहा है। जी कोई गुरुदेव, बात, कोई बात। चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम है। हाँ जी, प्रणाम। तो आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।